हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गामिन जो सियोन की बस नोटबुक वापस देने के लिए आया था और उसे थैंक्स कह रहा होता है, वैसे ही साइड से उसे उठाकर कोई चेयर मारता है, जिसके बाद वो नीचे गिर गया था और बाकी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर वो सभी उसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। अब उसे मारने वाला पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि लियोन होता है, जो उसकी गिरी हुई नोटबुक को उठाकर देखने लगता है। अब उसके ऊपर तो सियोन का नेम होता है। सियोन इस चीज से काफी ज्यादा डर रहा था, बट वो सियोन को कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उसका मतलब तो बस गामिन को मारना था। और गामिन भी नीचे से उठकर वापस से खड़ा हो गया था और उससे अपनी नोटबुक वापस मांग रहा होता है कि ये मुझे दे दो। और दूसरी तरफ हमें इंस्पेक्टर दिखाए जाते हैं, जो वाइस प्रिंसिपल के साथ स्कूल को देख रहे होते हैं, नोट ले रहे होते हैं हर चीज का। और जैसे ही वो स्कूल से बाहर आते हैं वैसे उनकी नजर ड्रम पर पड़ती है, जिसके पास मिस लिहान होती है, जो ड्रम को उठाकर लेकर जा रही थी, पर लास्ट वाला ही ड्रम रह गया था। अब इंस्पेक्टर जब उन्हें खड़े होकर देखने लगता है तो जल्दी से वाइस प्रिंसिपल डिसिप्लिन वाले को भेजते हैं कि तुम्हें जाकर ड्रम को हटाना चाहिए, क्या तुमसे एक काम ना हुआ। वो भागा भागा मिस लिहान के पास आता और ड्रम उनकी साथ हेल्प करते हुए लेकर जाने लगता है। पर इंस्पेक्टर जैसे ही दोनों को रुकने का बोलता है तो डिसिप्लिन वाले सर तो वहाँ से उस ड्रम को लेकर चले जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रुक जाता तो उनकी चोरी पकड़ी जाती और मिस लिहान वहीं पर रह जाती। तो वो कहते हैं कि क्या आपने मुझे रुकने को बोला। पर वो मिस लिहान को देखने के बाद कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ है, क्या बाय चांस हम कभी मिले हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। वैसे वाइस प्रिंसिपल बताने लगते हैं कि ये तो अभी न्यू टीचर आई है। अभी ये बात हो ही रही होती है तो ऊपर से एक चीज शीशा तोड़ते हुए नीचे आकर गिरती है। सभी उस चीज को देखने लग जाते और ये देखते लिहान तो फौरन से भागते हुए क्लास की तरफ जाने लगती है और इंस्पेक्टर भी जाने का नाम नहीं लेता, बल्कि वो भी उसी तरफ जाने लगता है। और वाइस प्रिंसिपल का तो दिल ही बाहर आ रहा होता है कि अब तो उनकी पोल खुलने वाली है। जबकि शीशा टूटने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिहोन जो अभी तक गामिन की नोटबुक को वापस नहीं कर रहा होता, बल्कि लिहोन क्लास में बाकी सब स्टूडेंट से कहता है कि यहाँ पर इसके अलावा बाकी सब बाहर चले जाइए। सुनते ही एक एक करके सभी बाहर चले जाते हैं, पर सियोन अभी तक वहीं पर होता है। सियोन को देखकर कहता है कि तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा है। गामिन भी सियोन से कहता है कि तुम भी चले जाओ। उसकी बात सुनकर सियोन भी वहाँ से बाहर चला जाता है और वैसे ही अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है। गामिन एक बार भी लिहोन को खुद को मारने नहीं देता, बल्कि हर बार उसे इसी वजह से मारा होता है क्योंकि उसने उस बुक को आग लगा दी थी। अब उस आग से उस बुक को वो बचाना चाहता था, बट नोटबुक नहीं बच पा रही होती। जब भी वो नोटबुक के पास जाने लगता, लिहोन उसके पास आकर उसे मारने लगता और इसी वजह से लिहोन को उल्टा मार पड़ जाती। और लास्ट में आकर गामिन जैसे उस नोटबुक के पास पहुंचता उसकी आग वगैरह बुझाता है, पर वो नोटबुक पूरी तरीके से जल चुकी थी। ये देखकर वो लिहोन से कहता है कि तुम्हें सिहोन से सॉरी करना होगा। सभी ये नाम सुनकर सोचने लग जाते हैं कि सिहोन कौन है, और सिहोन बिल्कुल चुप करके उन्हें देख रहा होता है। अब बाही वाले सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि सिहोन कौन है, और लिहोन भी जो हार नहीं मारने वाला था वो भी देखता है कि बैग के ऊपर आग लगी हुई है। ये देखकर बैग ही उठाकर गामिन की तरफ फेंकता है। अब गामिन तो फुल गुस्से में आ चुका था, इसी वजह से वो बैग को फुल एक एक्शन सीन के साथ घुमाते हुए उसी तरफ फेंक देता है। अब बैग उसको लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था, पर ये फौरन से नोटबुक लेकर उसके पास जाता और कहता है कि तुम अभी बेहोश नहीं हो सकते, तुम्हें पहले सिहोन से माफी मांगनी होगी। जबकि तो सिहोन दिखाया जाता है, जिसके पास के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताया जाता है। वो लिबरल आर्ट पढ़ना चाहता था, बट उसके डैड मना कर देते हैं कि तुम ये नहीं पढ़ोगे, बल्कि तुम पढ़ोगे ही नहीं। इसी वजह से वो इस कॉलेज में आ गया था और यहाँ पर भी आने के बाद बस सोता रहता था, क्योंकि डैड ने कौन सा उसको उसकी पसंद की चीज पढ़ने दी जो वो पढ़ता। बट यहाँ लाइब्रेरी में सोते हुए भी वो यही चीज नोट कर रहा होता है कि गामिन किस तरह उसका ख्याल रख रहा है, कोई भी उसे आकर डिस्टर्ब न कर पाए। यहाँ तक कि जो लाइब्रेरी के इंचार्ज होते हैं वो आकर कुछ बोलने लगते हैं, पर इससे पहले ही गामिन उन्हें चुप करवा देता है। कहता है कि वो सो रहा है इसलिए प्लीज ना बोले। तो वो कहता है कि पहली बार मैंने किसी बच्चे को लाइब्रेरी में देखा। ओके ओके मैं जाता हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता और ये वापिस से जैसे सोने लगता तो अपने सामने चीज पड़ी हुई देखता है जो उसके लिए गामिन नहीं रखी थी। इसी वजह से उसके दिल में गामिन का ख्याल आया और वो जो अपनी सब नोटबुक्स वगैरह फेंक रहा था उसी में से अपनी नोटबुक को वापस लेता, वही वाली जो उसने आकर गामिन को दी थी। अब जैसे फाइट खत्म होती है तो ये गामिन के पास आता और गामिन उससे सॉरी करने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी मेहनत वेस्ट हो गई। तो वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं। वो उठाकर उस नोटबुक को नीचे मारता है, पर वो कहता है कि ये तुम्हारा वर्क हार्ड था जो तुमने अपनी नोटबुक में किया हुआ था। पर ये गुस्से में कहता है कि मैं करूंगा। वो कहता है कि क्या मतलब। कहता है कि मैं तुम्हारी स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करता हूँ। ये सुनते ही गामिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वैसे दिखाया जाता है कि मिस लिहान क्लास की तरफ ही आ रही होती है और जल्दी से अंदर जाती और देखती है कि आग लगी है। पहले तो आग को बुझाती और फिर सब बच्चों को देखकर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो। अब इतना ही कहती है तो वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं और वहाँ के हालात को देखते हुए कहते हैं कि वायलेंस। गामिन को देखकर गामिन का नहीं पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है, और वैसे गामिन को ऑफिस में बिठा लिया जाता है। गामिन तो चुप करके बैठा हुआ था। सिहोन उसके पास आता है। सिहोन को देखकर वो कहता है कि तुम मेरे पास नहीं आओ, ऐसे अगर तुम मेरे पास आए तो कहीं तुम पर भी कोई इल्जाम ना आ जाए, प्लीज मुझसे दूर रहो। पर वो कहता है कि स्टडी ग्रुप लीडर। तो वो कहता है कि क्या मतलब लीडर। बहुत ज्यादा इस बात से खुश हो जाता है। उसको इस तरह स्माइल करते देखकर कहता है कि तुम तो बड़े इजी हो, और फिर उसको उसकी ग्लासेस देता है कि क्लास की सफाई करते हुए मुझे तुम्हारी ग्लासेस मिली, वही देने के लिए आया हूँ। तो ये फौरन से अपने ग्लासेस पकड़ कर लगा लेता है और सिहोन उसे थैंक्स कह रहा होता है। तो वह कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं लाइब्रेरी में तुम्हें सोने देता था, तुम्हें खाने को देता था, चीजें देता था। और उसकी बात सुनकर सिहोन कहता है
कि मैं उस चीज के लिए तुम्हें सॉरी नहीं कह रहा। तो गामिन उसकी बात से हंसने लग जाता है। वैसे वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर आ जाते हैं, जो आकर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर बिठाया गया और तुम यहाँ पर हंस रहे हो। सिहोन तो फौरन से वहाँ से चला जाता है। अब सिहोन जब आ रहा होता है तो सभी उसे देखकर साइड साइड में हो जाते हैं। अब इसे भी हो रहा होता है कि ये सब मुझे देखकर साइड में क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे पलट कर देखता है तो पीछे से पिहान होता है, जिसे देखते ये भी फौरन से साइड में हो गया था। पिहान के साथ दो लड़के होते और वो अपने साथ पकड़कर लिहोन को ले आए थे। लिहोन को लाकर काफी ज्यादा मारने लगते हैं। दूर से ये सब खड़े होकर क्योंयूट भी देख रहा होता है और यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल ये फैसला करते हैं कि वॉयलेंस इसने किया तो इसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनते ही वो जाता है कि क्या मतलब मुझे एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो कहते हैं कि हाँ, जब बच्चा ही ये सही नहीं है तो इसी को निकाल देना चाहिए ना। पर ये चीज तो मिस लिहान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। जैसे वो फैसला सुनाकर जाने लगते हैं तो मिस लिहान भी खड़े होकर बोल देती है कि असल में ये स्कूल की गलती है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर भी रुक जाते और वाइस प्रिंसिपल भी रुक जाता। कहता है कि क्या मैंने मैम सही सुना है, आपने यहाँ पर मुझे बुरा कहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, आप सिर्फ इंस्पेक्टर की फिक्र करते हैं कि उनके सामने कोई गलत चीज ना सामने आ जाए। आपको 600 बच्चों की कोई परवाह नहीं है, 600 स्टूडेंट्स मरे या जिए। पर अभी तक वाइस प्रिंसिपल अपनी बात पर होता। कहता है कि जब ये बुरा है तो इसी को निकाला जा रहा है ताकि दूसरे बच्चे इस तरह के काम ना करे। क्या वॉयलेंस का जवाब यही होता है कि आप ही आगे से मारना वगैरह स्टार्ट कर दो। तो वह कहती है कि जब से मैं स्कूल में आई हूँ मैंने जो चीजें देखी हैं उन सब चीजों को देखते हुए मैं यही कहूंगी कि वॉयलेंस से ही रोका जा सकता है, बाकी आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलत चीज है कि आपको मार का जवाब मार से नहीं देना चाहिए, बट यहाँ पर जिस तरह के हालात है यही करना सबसे बेस्ट है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदली हो मिस लिहान। वाइस प्रिंसिपल तो देखने लग जाते हैं कि क्या ये मिस लिहान को जानते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आ गया कि ये कौन है। ये असल में वो बच्ची है जिसने टॉप स्कोर हासिल किया टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में, वो भी लास्ट ईयर के, बट किसी रीजन की वजह से रजिस्टर नहीं कर पाई थी और वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया था। मैं सही कह रहा हूँ ना मिस लिहान, आप वही है ना। अब ये बात सुनकर गामिन को भी याद आता है कि मिस लिहान इसी तरह की एक टीचर बनना चाहती थी। अब इंस्पेक्टर से कहते हैं कि आप स्कूल को कैसे चेंज कर सकती है, क्या आपके पास कोई आइडिया है। और वाइस प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि चाहे ये टॉप स्कोरर थी पर फिर भी ये क्या कर सकती है। वैसे ही लिहान कहती है कि मैं स्टडी ग्रुप बनाना चाहती हूँ और वो भी इसी बच्चे गामिन का आइडिया है। वाइस प्रिंसिपल तो कहने लगते हैं कि क्या ये कोई फजूल आइडिया, पर इससे पहले इंस्पेक्टर कह देते हैं कि बहुत अच्छा आइडिया है, तुम इस पर काम करो। और वैसे नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि 5 बजते ही ये फौरन से उठकर पहले अपनी एक्सरसाइज के लिए जाता है और वैसे वहाँ के गार्ड बताता है कि 6:34 हो चुके हैं। ये सुनते ही फौरन से वापस घर की तरफ भागता और बेड पर जाकर लेट जाता है और मॉम जब आकर इसे उठाती है कि कॉलेज का टाइम हो गया, उठ जाओ। ये सुनते ही उठकर बैठ जाता है और यहाँ स्कूल में सिहोन दिखाया जाता है जो पहले से गामिन के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे उसे गामिन आते हुए नजर आता तो ये फौरन से साइड से निकल कर सामने चलने लगता है। गामिन भी भागा भागा इसके पास आता है, कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम स्कूल साथ में आ रहे हैं। और भी उसके फेस को देखते हुए कहता है कि क्या तुमने डॉक्टर से चेक नहीं करवाया, ठीक तो हो ना। तो कहता है कि इतना ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे ही थोड़ा ऊंचा ग्रुप स्टडी का बोल देता है और कहता है कि मुझे फिक्र क्यों ना हो, आखिर तुम मेरे ग्रुप स्टडी के मेंबर हो। ये सुनते हुए कहता है कि आहिस्ता बोले, यहाँ पर कोई और सुन लेगा। और फिर गामिन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें सच में अप्रूव कर दिया गया है। तो वह कहता है कि हाँ, मुझे सच में अप्रूव कर दिया गया है। और यहाँ मिस लिहान दिखाई जाती है जो वाइस प्रिंसिपल के पास होते हैं। वाइस प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि बहुत तेज बन रही हो ना, अगर तुमने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किया तो कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते ही तुम्हें भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो वो आगे से थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है और इन्हीं दोनों के पास आ गई थी जिन दोनों का पहले से ग्रुप स्टडी होता है। पर बता दिया है कि एक ग्रुप स्टडी में 5 मेंबर्स का होना जरूरी है, तुम दोनों 2 का नहीं हो सकता, दोनों को 3 और लोग लेकर आने होंगे। अब ये हो जाते हैं कि हमें 3 लोग और लेकर आने होंगे, बट उन्हें ये इम्पॉसिबल जैसा हो लग रहा होता है। पर मिस लिहान को एक कोटेशन जैसा कुछ याद आ रहा होता है पर याद भी नहीं आ रहा होता कि उसने क्या बोला था। इसी वजह से गामिन काफी ज्यादा कोटेशन बोल देता है पर उनमें से कोई भी नहीं होती। तभी मिस लिहान को याद आता है कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, उन्होंने ये बोला था। वो लोग तो इससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं पर ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं होती। पर मिस लिहान कहती है कि हम हार नहीं सकते, हमें गिव अप नहीं करना बल्कि करके दिखाना है कि ग्रुप स्टडी में 5 मेंबर्स हो सकते हैं। इसी वजह से वो हर जगह पर स्टडी लिखकर पेपर लगाने लगते हैं। एक जगह ग्रुप इकट्ठे होकर देखने भी लगता है। वो सब कहते हैं कि स्टडी कौन करे, हम तो बंक करेंगे। और ये देखकर गामिन को ऐसा लग रहा होता है कि कोई ना कोई तो उनके ग्रुप में जरूर आएगा। वो कॉल का बैठकर लाइब्रेरी में वेट कर रहा होता है। जब उसे एक कॉल आती है तो वो फौरन से अटेंड करता है। वो लड़का उसे ग्रुप स्टडी के बारे में बात करता है, फिर लड़की को प्रपोज करने का पूछता है कि मुझे कैसे प्रपोज करना चाहिए। सुनते ही फौरन से कॉल कट कर देता है और अभी तक इनके पास कोई भी मेंबर नहीं आया था। और वैसे दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी में एक लड़का आता है और उसके अंदर आने से कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। जब वो आ रहा होता है तो सभी उसे मना कर रहे होते हैं कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना कोई लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रुप स्टडी के लिए नहीं बल्कि गामिन को मारने के लिए जा रहा था। और सभी उसे समझा रहे होते हैं कि गामिन कोई इजी चीज नहीं है, तुम उसे नहीं मार पाओगे। तो वो कहता है कैसे कैसे, और इसी तरह वो लाइब्रेरी के अंदर आ गया था। गामिन तो उसे देखते ही खुश हो जाता है, उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो ग्रुप स्टडी के लिए आया है और जाकर उसका वेलकम करने लगता। कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फॉर्म देता हूँ। ये कहकर वो फॉर्म ढूंढ रहा होता है और वो उसे मारने की ट्राइयां कर रहा होता है। बट जब भी वो उसे मारने लगता है गामिन उस साइड से या तो नीचे हो जाता है या साइड में हो जाता है। गामिन को तो पता भी नहीं होता, वो तो बस फॉर्म ढूंढ रहा था और ये बेचारा बस मारता ही रह जाता है।
सिहोन तो सामने बैठा सब कुछ देख रहा होता और ये सिहोन के साइड में भी आकर बैठ गया था। सिहोन काफी डरा हुआ था। गामिन को तो कुछ भी पता नहीं होता कि उधर क्या चल रहा है। वैसे ही वो देखता है कि उसने जो फॉर्म उसे देना था वो उसी लड़के के पाँव के नीचे आकर फट चुका था। तो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं लॉकर से तुम्हें निकाल कर देता हूँ। ये कहकर लॉकर की तरफ जाता और जैसे वो उसे मारने लगता है तो पहला ऊपर वाला डोर उसके हाथ पर लग जाता है और इसी वजह से गामिन बच गया था। और जैसे ही वो नीचे वाला डोर ओपन करता है उसका सर लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। ये देखकर सभी को लग रहा होता है कि गामिन ने ही जानबूझकर ऐसा किया। किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा होता है कि ये सब बाई चांस होता गया है। जैसे गामिन लॉकर बंद करके देखता है कि इसे क्या हुआ है और उसकी नोज से ब्लड आते देखकर और भी ज्यादा उसके लिए परेशान होने लगता है और उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है। बाकी सब जो बाई से खड़े होकर देख रहे होते हैं उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अभी तक वो उसे मार रहा है और दूसरे पर्सन से भी जाकर ऐसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं उसने क्या कर दिया हो। सबकी नजर में वो एक पावरफुल पर्सन बन चुका था और गामिन बैठकर अपने पहले वाले मेंबर की फिक्र कर रहा होता है कि एक ही मेंबर आने वाला था, वो भी बीमार हो गया। सिहोन उसकी बात सुनकर कहता है कि वो ग्रुप स्टडी के लिए नहीं आया था, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हो। पर वैसे अचानक से गामिन खड़े होकर कहने लगता है कि हम इस तरह बैठ नहीं सकते, किसी का वेट नहीं कर सकते, हमें खुद जाकर देखना होगा कि कौन बच्चा हमारे साथ ग्रुप स्टडी करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता। यही सोचकर वो कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इसे देखने के बाद डरे होते और अपना मुंह भी छुपा रहे होते हैं। ये सभी को बस देखने के लिए आया था और वहीं पर इसकी क्लास के लड़के भी होते हैं, वो भी अपना मुंह छुपा रहे होते। एक पर इसकी नजर जाती तो ये फौरन से उसके पास जाता और उसके क्लोज होकर उसे देख रहा होता। उसकी तो सांसें ही अटक चुकी थी। उसे ये होता है कि ये उसे फोर्स करेगा अपने साथ स्टडी करने के लिए, इसी वजह से वो उसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा होता। पर गामी को उसके अंदर स्टडी के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए चुप करके वहाँ से चला जाता है। दूसरे वाले कैफे में जब पहुंचता है तो इसका क्लास वाले उसे देखकर डर जाता है, जिसे डरा देखकर बाकी सब भी देखने लगते और एक एक करके वहाँ से उठकर जाने लगते और पूरा का पूरा कैफे खाली हो जाता है। अब ये देखकर गामिन को अजीब लग रहा होता है कि सभी लोग यहाँ से क्यों उठकर चले गए। और फिर जब वो कॉरिडोर में आता है वहाँ पर भी एक भी स्टूडेंट उसे नजर नहीं आ रहा होता, पूरा का पूरा कॉरिडोर ही खाली होता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।